अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों पर। तो महत्वपूर्ण उद्योग जैसे ही हम कहते हैं तो सबसे पहला नाम आता है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम इसे एक आधारभूत उद्योग कहते हैं। विश्व में जितने भी लौह इस्पात उद्योग हैं इन्हें आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। और हम कह सकते हैं कि जितने भी अन्य उद्योग हैं ये इन सभी के जो विकास की रीढ़ है ये लौह इस्पात उद्योग होते हैं। और आधारभूत ही इसीलिए हम कह रहे हैं कि घर में उपयोग होने वाली एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जो वायुयान के निर्माण के लिए हमें कच्चा माल जो है वो इस लौह इस्पात उद्योग से ही मिलता है। और कच्चे माल के साथ ही साथ इन उद्योगों में जो भी मशीन, औजार या उपकरण बनाए जाएंगे उनके लिए हमें लौह इस्पात या इस्पात की आवश्यकता होती ही है। तो इसीलिए तो हम इसे आधारभूत उद्योग के नाम से जानते हैं। भाई कोई भी उद्योग अगर हम स्थापित कर रहे हैं तो उस उद्योग का जो संचालन है उसके लिए मशीनों की भूमिका तो महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो कोई भी मशीन हो या उपकरण हो। और इस मशीन या उपकरण को हम बिना इस इस्पात उद्योग के उपलब्ध हमारे पास नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम इसे आधारभूत उद्योग के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज़, इस लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहा जाता है। अब भारी उद्योग इसलिए कि इसमें जो भी कच्चा माल उपयोग किया जाता है वो भी भारी होता है। और साथ ही साथ इस उद्योग में जो उत्पादन किए जाते हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो भी भारी होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इन उद्योगों में कच्चे माल के साथ ही साथ भारी जो उत्पादन है उनका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए इस लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग के साथ साथ भारी उद्योग भी कहा जाता है। अब हम देखें कि बार बार हम कच्चे माल की बात कर रहे हैं, तो इन उद्योगों में कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो हम देख लें, पहला तो कोयला है, दूसरा लौह अयस्क, इसके साथ चूना पत्थर और मैग्नीज। ये जो लौह इस्पात उद्योग हैं ये उसी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर कोयला और लौह अयस्क दोनों ही बहुत आसानी से ही उपलब्ध हो पाए, क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने में चूँकि ये कच्चे माल बहुत भारी होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा परिवहन व्यय या परिवहन की लागत आ जाती है। इस कारण ये कोशिश की जाती है कि ये जो उद्योग हैं ये उसी क्षेत्र में स्थापित किए जाएं जहां पर कोयला और लौह अयस्क जो है वो मिल जाता हो। और इसके साथ ही साथ चूना पत्थर और मैग्नीज भी इसके लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। फिर हम लौह अयस्क से इस्पात बनाने की बात कर रहे हैं। लौह अयस्क तो हमें पता है जहां पर भी आयरन और जिस क्षेत्र से निकाला जाता है, तो जब खनन कार्य करके खदान से, लोहे की खदानों से इसे बाहर निकाला जाता है तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। इसके बाद इन अशुद्धियों को साफ करके अलग अलग प्रोसेस से इसे इस्पात के रूप में बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस लौह अयस्क को खदानों से निकालने के बाद एक विशेष प्रकार की जो भट्टी होती है जिसे हम ताप भट्टी कहते हैं, इसे उस भट्टी में लगभग, हम जब भी भट्टी की बात कर रहे हैं तो भाई हमारे दिमाग में ही आता है कि जो तापमान है वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होगा। तो 1000 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान वाले ताप भट्टी में कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर, ये तीनों को मिलाकर उतने बहुत अधिक तापमान में, बहुत अधिक टेम्परेचर में इसे गलाया जाता है। इसके बाद गलाने के बाद इसे ठंडा किया जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो कच्चे लोहे के रूप में हमें मिलता है, या हम जिसे पिग आयरन कहते हैं। उसके बाद इस पिग आयरन या कच्चे लोहे में
मैग्नीज को मिलाया जाता है और मैग्नीज मिलाकर इसे इस्पात का रूप दिया जाता है। और इस इस्पात को ही जो है वो हम अलग अलग उद्योगों में या अलग अलग क्षेत्रों में इसे मन चाहे आकार में या अलग अलग रूप जो है वो देते हैं। अब ये किस क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे, इसके स्थानीयकरण के कारक की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो लौह इस्पात उद्योग होता है इसके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, इसमें उपयोग होने वाला कच्चा माल, जैसे हम बात कर रहे हैं जो लौह अयस्क है या कोयला है, ये महत्वपूर्ण कच्चे माल होते हैं। और जहाँ पर भी ये कच्चे माल उपलब्ध होते हैं कोशिश ये की जाती है कि इन लौह इस्पात उद्योग को उन्हीं स्थानों में स्थापित किया जाए। अब इसके अतिरिक्त जो छोटे इस्पात प्लांट होते हैं वो कई बार बाजार के निकट भी स्थापित जो है वो कर दिए जाते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं इस लौह इस्पात उद्योग के विश्व वितरण की, कि किन किन क्षेत्रों में ये लौह इस्पात उद्योग जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो हम विश्व स्तर पर बात करें तो हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से पश्चिमी यूरोप, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका महान झील क्षेत्र, और इसके साथ ही साथ हमारे भारत में भी जो है वो महत्वपूर्ण से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग जो है ये एक पूंजी प्रधान और जटिल उद्योग है। यदि हम इसके विश्व वितरण को देखें तो हमें पता चलता है कि इसका जो केंद्रीकरण है वो स्पेशली जितने भी विकसित देश हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के, यूरोप और एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण जो है वो अधिक देखने को मिलता है। इसमें हम सबसे पहले यूएसए की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी अपलेशियन प्रदेश, आप मानचित्र पर देख पा रहे होंगे, उत्तरी अपलेशियन प्रदेश में भी पिट्सबर्ग यहाँ का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग का क्षेत्र है। पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। जंग का कटोरा इसलिए कि पहले तो यहाँ पर जो लौह इस्पात है वो बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन अब इसकी जो सफलता है वो या हम कहें कि पिट्सबर्ग की जो सफलता लौह इस्पात वो अब कमी देखने को मिल रही है इसकी उपलब्धता में, और साथ ही साथ इस कमी के कारण इस क्षेत्र का महत्व जो है वो बहुत अधिक घट गया है, इसीलिए इसे हम जंग का कटोरा भी कहते हैं। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा क्षेत्र है महान झील क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा से लगे हुए जो महान झील क्षेत्र हैं, 5 झील क्षेत्र, वहां पर शिकागो, गैरी, डूरी, क्वींसलैंड, लोरेन, बफेलो और ड्यूलूथ, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर लौह इस्पात उद्योग जो है वो स्थापित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा प्रदेश है अटलांटिक तट। अटलांटिक तट में स्पेरोस पॉइंट और मोरिस विले, ये 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर लौह इस्पात उत्पादन किया जाता है। अब हम आ जाते हैं यूरोप में। यूरोप में हम देखेंगे पहला प्रमुख या महत्वपूर्ण देश जहां पर प्रमुखता से लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में हम देखते हैं कार्डिफ, न्यूपोर्ट, शेफील्ड, वेस्टरफील्ड, डानकास्ट, नॉटिंघम और बर्मिंघम, ये प्रमुख देश हैं। इसके बाद जर्मनी की हम बात करें तो ड्यूसबर्ग, डुसेल्डोर्फ, डार्टमंड, एस्सेन और बोशेन, ये प्रमुख क्षेत्र हैं लौह इस्पात उद्योग के। जर्मनी के बाद हम देखते हैं फ्रांस में सेंट इटिनी और लिक्री यूशोट, ये 2 प्रमुख क्षेत्र हैं लौह अयस्क उत्पादक। इसके बाद रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और टूला। और 5वां जो देश है यूरोप का वो यूक्रेन है, और यूक्रेन में क्रिबो इराक और दोनेत्स्क,
दोनेत्स्क जो है ये प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र हैं। अब हम आ जाते हैं एशिया में। एशिया में जापान प्रमुख लौह इस्पात का प्रदेश है, और जापान में हम देखते हैं ओसाका, कोबे, अमांगासाकी, कैमेशी, टोक्यो, याकोहामा। अब हम बात करें अपने भारत की, तो भारत में हम सभी को पता है भारत का जो पूरा छोटा नागपुर पठार है ये प्रमुख रूप से लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जब हम पूरे संपूर्ण भारत में देखें तो जमशेदपुर, कुल्टी, हीरापुर, भद्रावती, हमारे छत्तीसगढ़ का भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, विशाखापट्टनम और सलेम ये प्रमुख लौह इस्पादक क्षेत्र हैं। अभी हमने प्राथमिक व्यवसाय खनन के विषय पर बात की, और खनन का जो कार्य है वो अलग अलग खनिजों पर किया जाता है, फिर चाहे वो लौह अयस्क हो, तांबा हो, मैग्नीज हो, बॉक्साइट आदि पर। तो हम कुछ विशेष या प्रमुख जो खनिज अयस्क है उन पर बात कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं लौह अयस्क, आयरन ओर। हम सभी को पता है लोहा आज वर्तमान समय में कह सकते हैं हम कि सभ्यता की रीढ़ है, या हमारे औद्योगिक विकास की जो आधारशिला कहा जा सकता है, क्योंकि एक छोटी सुई से लेकर उद्योगों में काम आने वाली बड़ी मशीनों तक में लौह अयस्क का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये लौह अयस्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनकी क्वालिटी के अनुसार इनके जो विभिन्न प्रकार हैं, इसमें जो धातु का अंश पाया जाता है, तो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है मैग्नेटाइट। इसमें 72.2% तक, या हम कहें कि लगभग 75% तक शुद्ध लोहा जो है वो पाया जाता है। इसका रंग काला और गहरा भूरा होता है। इसके साथ ही इसमें चुंबकीय लक्षण भी देखे जाते हैं। इस प्रकार का जो लौह अयस्क है वो स्वीडन और रूस के यूराल क्षेत्र में प्रमुख रूप से मिलता है। फिर नंबर 2 है हेमेटाइट। इसमें हम देखते हैं लगभग 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है। इसका रंग लाल होता है, और ये प्रमुख रूप से इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के झील क्षेत्र, ब्राजील, यूक्रेन और अल्जीरिया आदि देशों में मिलता है। फिर हम देखते हैं तीसरा है लिमोनाइट। इसमें 40 से 60% तक लोहे का अंश मिलता है, और ये पीले और हल्के भूरे रंग का होता है। प्रमुख रूप से ये फ्रांस और इंग्लैंड में पाया जाता है। और सबसे निम्न कोटि का जो लौह अयस्क है वो सिडेराइट है, जिसमें लोहे का अंश 40 से 60% तक पाया जाता है, और इसका रंग जो है वो भूरा या राख जैसा होता है। ये हमारे नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड और फ्रांस में प्रमुख रूप से मिलते हैं। अब हम लौह अयस्क के विश्व वितरण की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि ब्राजील जो है वो ब्राजील में विश्व के सबसे अधिक जो है लोहे के भंडार हैं। ब्राजील के बाद चीन है। चीन में भी विश्व का लगभग 20% से भी अधिक जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद प्रमुख उत्पादक राष्ट्र की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी लोहे के विस्तृत भंडार हमको मिलते हैं, और विश्व का लगभग 16.6% लोहा यहाँ से उत्पादित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं भारत। हमारा भारत जो है वो विश्व का 7% से भी अधिक लोहा जो है उत्पादित करता है, और यहाँ पर उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क मिलता है। यदि हम भारत में भी देखें तो झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा ये प्रमुख लौह उत्पादक राज्य हैं। इसमें भी यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड में भारत का लगभग 25% लौह अयस्क पाया जाता है, और यहाँ पर सिंहभूम जिला ही जो है वो प्रमुख रूप से लौह अयस्क उत्पादक जिला है। और हजारीबाग जो है
झारखंड का, वहाँ भी प्रमुख रूप से लोहे की खानें मिलती हैं। फिर हम देखते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में मयूरभंज जिला जो है, यहाँ पर प्रमुख रूप से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और मयूरभंज जिले के गुरु महिसानी पहाड़ी, बादाम पहाड़, सुलेपत की खान जो है, यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है। फिर आ जाते हैं हम कर्नाटक में, तो कर्नाटक में हारपेट और बाबा बुदन की खानों से लौह अयस्क प्रमुख रूप से निकाला जाता है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, यहाँ पर प्रमुख रूप से लोहे की खानें यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है। फिर हम अपने छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी अधिक जो है वो लोहा उत्पादन किया जाता है। और प्रमुख रूप से यहाँ पर बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर ये मुख्य उत्पादक जिले हैं। और हम सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वोत्तम कोटि का जो लोहा है वो उत्पन्न किया जाता है। और बैलाडीला में जो लोहे की खानें हैं या लोहे का जो उत्पादन यहाँ पर किया जाता है लौह अयस्क का, यहाँ से इस लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को और इसके साथ ही अन्य पूर्वी देशों को भी भेजा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के वारंगल, कुर्नूल और तमिलनाडु में सेलम, तिरुचिरापल्ली, महाराष्ट्र में चांदा एवं रत्नागिरी और राजस्थान और गोवा में भी साथ साथ जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अब हम प्रमुख रूप से यूरोपीय देश की जब बात करते हैं, तो देखते हैं कि रूस में जो है वो बहुत अधिक मतलब पूरे यूरोपीय देशों में रूस में सर्वाधिक लोहे का भंडार मिलता है। और रूस के साथ ही यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ये भी प्रमुख रूप से लौह उत्पादक देश हैं। फिर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में आ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक है और यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ की जो सुपीरियर झील क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका का 75% जो लोहा है वो उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद मेसाबी रेंज है और मेनामी, यहाँ पर भी लौह अयस्क का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है।